कहता है 1 2 3 4 5 6 7 की आयु अलग अलग है। ध्यान दीजिएगा, 7 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक्स की आयु यू की आयु से कम है। एक्स की आयु यू की आयु से कम है। केवल वाई, देखिए फिर केवल लगा है, केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। केवल वाई जो है जी से अधिक है, जी के ऊपर और कोई नहीं है। हो गया, इसको हम लोग कर लिए। एक्स और जी की आयु के बीच केवल एक व्यक्ति है। केवल देखिएगा, एक्स और जी के बीच केवल एक आदमी के बीच केवल एक आदमी। तो एक्स और जी, अगर हम यहाँ जी कर दें तो यहाँ आके बैठ जाएगा। एक्स और जी के बीच में एक आदमी है, लेकिन और आगे देखना पड़ेगा। डी की आयु ई की आयु से अधिक है। डी की आयु ई के आयु से अधिक है, लेकिन पी की आयु से कम है। देख लीजिए आप, सीक्वेंस बना। डी की आयु ई की आयु से अधिक है। डी की आयु ई की आयु से अधिक है, लेकिन पी की आयु से कम है। तो देखिए कहाँ रखा जाए। जी और एक्स के बीच में केवल एक आदमी है, तो ये तो हमारा पहले से है। केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। जी और एक्स के बीच में एक आदमी है, तो यहाँ यू कर देते हैं, यहाँ एक्स कर देते हैं। ये 3 गो है, बैठा देते हैं, पी डी ई। अब एक बार फिर से समझ लीजिए तो एक्स की आयु यू की आयु से कम है। एक्स की आयु यू की आयु से कम है। केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। केवल वाई की आयु जी की आयु से अधिक है। एक्स और जी की आयु के बीच केवल एक व्यक्ति है। एक्स और जी के बीच केवल एक आदमी है। ये भी तो अच्छा है। डी की आयु ई की आयु से अधिक है। डी की आयु ई की आयु से अधिक, लेकिन पी की आयु से कम है। डी की आयु पी की आयु से कम है। तीसरा सबसे कम आयु वाला, तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हो गया। पी, ऑप्शन नंबर सी।